गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम फ्रॉम ट्रिब्यू क्लासेस, माई सेल्फ सूर्य नारायण। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे द एज ऑफ रिवॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, पहले दो तीन वीडियो हम लोग पढ़े थे। ठीक है, मतलब नेशनलिज्म क्या होता है, लिबरल नेशनलिज्म क्या होता है, सबको याद है। आई होप सबको याद ही होगा, और हाँ, सब लोग नोट्स बना ही दिए होंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे द एज ऑफ रिवॉल्यूशन। ठीक है, रिवॉल्यूशन हम पढ़े, रिवोल्यूशनरी कौन थे, हाँ हम पढ़े, मतलब गुस्से मेजिनी कौन था, कंजर्वेटिव कौन था, हम पढ़े थे। ठीक है, जो टर्म्स है ना, द कंजर्वेटिव, द लिबरल नेशनलिज्म, द रिवोल्यूशनरी, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जितने भी हम पढ़ेंगे आगे तो ये टर्म्स सब यूज होने वाला है। ठीक है, तब हमें समझना पड़ेगा, खुद ब खुद समझ आना है कि हाँ ये रिवोल्यूशनरी है, तो इनका जो मतलब आइडियोलॉजिस्ट था वो ऐसे होंगे, ये कंजर्वेटिव थे तो ये होंगे। समझ में आया? ड्यूक मेटरनिच कौन है ना, कंजर्वेटिव था। समझ में आया? तो इस तरह से हमको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे द एज ऑफ रिवोल्यूशन 1830 टू 1845। ठीक है, 1830 टू 1845। समझ में आया? इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं ना, मतलब क्या क्या रिवोल्यूशन हुआ, समझ में आया? मतलब कैसा कैसा रिवोल्यूशन हुआ, क्या क्या रिवोल्यूशन हुआ, वो सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मैंने एक शॉर्ट से आपका टाइमलाइन बनाया है। समझ में आया? फिर से चैप्टर रिकॉल करते हैं, ध्यान से देखना। 1789 में क्या हुआ था? 1789 में ना द फ्रेंच रिवोल्यूशन हुआ था। समझ में आया? फ्रेंच रिवोल्यूशन में क्या हुआ था ना, जो लुइस 16 था, ठीक है, वो टैक्स बढ़ाया, थर्ड स्टेट्स मतलब 3 स्टेट्स में डिवाइड हुआ। ठीक है, फिर से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची आया, हाँ, फिर जैकोबिन क्लब आया, फिर डायरेक्टरी आया, फिर क्या है 1804 में ना दी नेपोलियन टुक ओवर। मतलब क्या है ना, नेपोलियन टुक ओवर मतलब क्या है, कौन मतलब किसका राज चला ना, फिर से किसका राज चला ना, नेपोलियन बोनापार्ट का राज चला। ठीक है, उससे पहले फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले क्या था बेटा, कोई बता सकता है? फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले क्या था ना, ओल्ड रेजिम। समझ में? फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले क्या था ना, ओल्ड रेजिम। समझ में? ओल्ड रेजिम था। नेपोलियन बोनापार्ट आया 1804 में, उसके बाद क्या हुआ ना, कंजर्वेटिव्स आया। कंजर्वेटिव्स समझ में? 1815 याद रखो, कंजर्वेटिव समझ में? डिफीट हुआ कौन ना, नेपोलियन बोनापार्ट डिफीट हुआ, टिटियो वेना बना, फिर से कंजर्वेटिव्स आया। मतलब क्या था कंजर्वेटिव्स का, जो बॉर्बन डायनेस्टी फिर से रिस्टोर हुआ, बॉर्बन डायनेस्टी, बॉर्बन बिस्कुट वाली डायनेस्टी फिर से रिस्टोर हुआ। ठीक है, बिस्कुट वाली डायनेस्टी। अब आता है कंजर्वेटिव्स। कंजर्वेटिव्स कहां से कितने रूल किए ना, 1815 से लेके 1830 तक कंजर्वेटिव्स ने रूल किया। समझ में? 1815 से लेके 1830 तक कंजर्वेटिव्स ने रूल किया। हाँ, अब रिवोल्यूशंस क्या क्या हुआ, समझ में? 18 फिर से क्या हुआ ना, 1830 में फिर से क्या हुआ, ध्यान से सुनो। 1830 में फिर से कुछ रिवोल्यूशंस आया। ठीक है, क्यों आया? फॉर द लिबरल नेशनलिज्म। समझ में? सब लोग फिर से सोचने लगे कि फिर से ये सब मतलब जो है ना, कंजर्वेटिव जो रेजिम है वो हट जाना चाहिए। ठीक है, क्या क्या रिवोल्यूशन हुआ ये पढ़ेंगे। द रिवोल्यूशन जितना भी हुआ 1830 से लेके 1848 1845 जितना भी रिवोल्यूशन हुआ, समझ में, जितना भी रिवोल्यूशन हुआ, ठीक है, उसको कौन लीड कर रहा था? जो हमारे एजुकेटेड मिडिल क्लास थे। याद है जो एजुकेटेड मिडिल क्लास बोला था, याद है? एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास जो थे उन्होंने कमान संभाली। समझ में? लीड बाय द लिबरल नेशनलिस्ट बिलोंगिंग टू एजुकेटेड मिडिल क्लास। समझ में? किसने लीड किया? एजुकेटेड मिडिल क्लास ने इसको लीड किया। समझ में आया? ठीक है, समझ में आ गया इतना? देखो टाइम लाइन देखो ध्यान से, समझ में? टाइम लाइन देखो, पहला क्या हुआ बेटा ना, फ्रेंच रिवोल्यूशन 1789, सबको याद है, सबको पता है, 9th क्लास में सब लोगों ने पढ़ा था। मोनार्ची हुआ, फिर से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची हुआ, फिर से रिपब्लिक हुआ, बहुत सारी चीजें हुई। ठीक है, फिर से डायरेक्टेड रूल बैठा, जैकोबिन क्लब, डायरेक्टेड रूल्स, याद है सबको? चलो, उसके बाद क्या हुआ 1804 में, डायरेक्टरी का किसने फायदा उठाया? नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, उसने फायदा उठाया, उसने टेक ओवर किया। फिर आया कंजर्वेटिव्स। ठीक है, कंजर्वेटिव्स ने कब टू कवर किया पूरा फ्रांस को? कब टू कवर किया? 1815 को। ठीक है, टाइम लाइन याद रखो। समझ में? टाइम जो डेट है वो सब इंपॉर्टेंट है। समझ में? कंजर्वेटिव्स कब से कब तक रूल किए? 1815 से 1830, 15 साल उन्होंने अपना राज किया। फिर उसके बाद क्या हुआ ना, रिवोल्यूशन शुरू हुआ। समझ में? रिवोल्यूशन शुरू हुआ 1830 से लेकर 1845 तक, लीड बाय द लिबरल नेशनलिस्ट बिलोंगिंग टू द एजुकेटेड मिडिल क्लास। ठीक है, किसने लीड किया ये सब, मतलब ये रिवोल्यूशन को ना, जो एजुकेटेड मिडिल क्लास थे हमारे देश में, मतलब सॉरी ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवोल्यूशन या फिर रिवोल्यूशन, उन्होंने क्या बोला ना, एजुकेटेड थे, उनको पता है सही और गलत का क्या, सही और गलत क्या है। ठीक है, तो उन्होंने लीड किया। समझ में? देखो ड्यूक मेटरनिच मैंने बोला था ना, ड्यूक मेटरनिच बहुत बोलता है, एक नंबर का मतलब बोलते हैं ना, बड़ बोला है। ठीक है,
जैसे उसने बोला था, क्या क्या बोला था, मतलब घुसपैठ बचाने के टाइम याद है वो सब, वो जो स्टेटमेंट बोला था, इसने फिर से फ्रांस के ऊपर भी एक स्टेटमेंट बोला, ठीक है, फ्रांस के ऊपर भी एक स्टेटमेंट बोला। वो क्या स्टेटमेंट था देखो, when France sneezes, the rest of Europe catches cold। इसका मतलब क्या समझते हो देखो, when France sneezes, the rest of Europe catches cold। कोई बता सकता है इसका मतलब? ये बहुत ही आयरनी है बेटा। देखो ये क्या बोलना चाहता है उसमें से, जब फ्रांस को सर्दी होती है तो पूरे यूरोप में सर्दी फैल जाए, सॉरी जब फ्रांस छींकता है, जब फ्रांस छींकता है तो क्या होता है ना, पूरे यूरोप में सर्दी फैल जाती है। इसका कहने का तात्पर्य क्या है ना, देखो पहला रिवॉल्यूशन कहाँ शुरू हुआ, पहला नेशनलिज्म कहाँ शुरू हुआ, ना फ्रांस में। उसके बाद क्या हुआ ना, धीरे धीरे चारों तरफ फैल गया, हाँ कि ना, हाँ। तो वही बोल रहा है, जब फ्रांस में कुछ होता है तो पूरे उसका इफेक्ट पूरे यूरोप में पड़ता है, ठीक है। वो इनडायरेक्टली ये बोलना चाहता है, समझ में, ठीक है। अब देखो हम पढ़ते हैं वो क्या क्या हुआ रिवॉल्यूशन के टाइम। फर्स्ट अपीविल इन फ्रांस जुलाई 1830 इंस्टॉल्ड लुइस फिलिप्स एज द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च, ठीक है। अब क्या हुआ, जो कंजर्वेटिव था, जो बॉर्बन डायनेस्टी था, ठीक है, उन्होंने बोला हाँ ठीक है भाई तुम लोग रहो, तुम लोग राज करो, लेकिन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। समझ में आया? लुइस फिलिप जो था बॉर्बन डायनेस्टी का एक रूलर था, उसको क्या बोला गया, तू मोनार्ची रूल नहीं करेगा, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची रूल करेगा। समझ में? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची मतलब क्या है, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। हम चल तुझे छोड़ देते हैं, तू जो करना है कर, मोनार्ची रहे, तू राजा ही रहे, ठीक है, लेकिन तू किसके अंडर रहेगा ना, कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर रहेगा। समझ में? पहला पड़ाव क्या था ना, फर्स्ट अपीविल इन फ्रांस जुलाई 1830 में क्या हुआ, जो कंजर्वेटिव जो मतलब जो मोनार्ची था उसको हटा के क्या कर दिया गया ना, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची कर दिया गया, ठीक है। समझ में? द फर्स्ट अपीविल इन फ्रांस जुलाई 30 इंस्टॉल्ड लुइस फिलिप एज द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची, ठीक है। जो बॉर्बन डायनेस्टी का लुइस फिलिप था, लुइस 16 याद है, तो उसको क्या कर दिया गया ना, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ देखो, ये हो गया फ्रांस में। फिर जब फ्रांस में इफेक्ट पड़ा कहाँ पे ना, पूरे वर्ल्ड में इफेक्ट पड़ा, ठीक है। देन बेल्जियम गॉट अवे फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ नेदरलैंड, ठीक है। अभी क्या था, जो बेल्जियम था वो किसके कंट्रोल में था, नेदरलैंड के कंट्रोल में था। समझ में? उस टाइम तो उसने भी क्या किया, उसने फ्रीडम के लिए लड़ाई किया और बेल्जियम को भी फ्रीडम मिल गया। बेल्जियम गॉट अवे फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ नेदरलैंड, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम से उसने हट गया। समझ में? ठीक है। देखो फ्रांस में शुरू हुआ, धीरे धीरे करके कहाँ कहाँ जा रहा है, ठीक है, ध्यान से देखना। फ्रांस में शुरू हुआ, फिर धीरे धीरे करके वो बहुत दूर मतलब पूरे यूरोप में फैल रहा है। समझ में? ठीक है। देन बेल्जियम गॉट अवे फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम ऑफ नेदरलैंड। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। समझ में? ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। क्या हुआ ग्रीक देखो ग्रीक एक ऐसा कंट्री था जिसके नॉर्थ में था क्रिश्चियनिटी, ठीक है, साउथ में था इस्लामिक, और वो बीच में था। समझ में? नॉर्थ था क्रिश्चियनिटी था, साउथ में था कौन ना, इस्लामिक, ठीक है। ओटोमन एम्पायर, समझ में? ठीक है, ओटोमन एम्पायर, समझ में? स्टोरी ऑफ ग्रीस, कार्डल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन, ठीक है, इतना याद रखना। स्टोरी ऑफ, ये क्वेश्चन में आ जाता है, कार्डल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन, इसका मतलब क्या समझते हो? जो पुरानी यूरोपियन सिविलाइजेशन है वो कहाँ से शुरू हुई थी ना, ग्रीस में ही शुरू हुई थी। समझ में? क्रिश्चियनिटी कहाँ पे जन्मा था ना, ग्रीस में ही जन्मा था, ठीक है। तो इसलिए बोला जाता है स्टोरी ऑफ ग्रीस किससे बिलोंगिंग है ना, कार्डल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन, जो सभ्यता थी। समझ में? जो यूरोपियन की सभ्यता थी उसका ओरिजिन कहाँ से है ना, ग्रीस से उसका ओरिजिन है, ठीक है। समझ में? चलो उसमें क्या हुआ मतलब क्या था, अब तो क्रिश्चियनिटी थे, ठीक है, इधर ग्रीस था और इधर कॉन्स्टेंटिनोपल था, मतलब जो तुर्क बोलते हैं ना, तुर्क, समझ? ऑटोमन तुर्क, तो तुर्की थे, वो रूल करते थे किधर ना, ग्रीस में रूल करते थे। अब भाई ये लोग जो थे, ब्रिटिश लोग जो थे, उनको क्या लगा कि ये तो हमारे यूरोपियन सिविलाइजेशन का सभ्यता है, ठीक है, तो हम उसको इंडिपेंडेंस कैसे भी करेंगे। तो इन्होंने भी बहुत सारे कुछ झगड़े किए, ठीक है। झगड़ों में मतलब क्या सोल्यूशन क्या निकला ना, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसमें वापस किसको मिल गया, जिसमें वापस फ्रांस मतलब जो यूरोपियन था उनको ये कंट्री मिल गया। ग्रीस किसके कंट्रोल में आ गया लास्ट को ना, किसके कंट्रोल में आ गया, यूरोपियन के कंट्रोल में फाइनली आ गया। समझ में आया? ठीक है। इन 1832
32। समझ में आया सबको? उसमें एक मजेदार सा किस्सा दिया है तुम्हारे बुक में। पोएट लॉर्ड बायरन जो पोएट था, ठीक है, वो भी स्ट्रगल में शामिल था, लेकिन क्या हुआ ना, वो जब लड़ने के लिए गया तो उसको बुखार हो गया, वो उधर ही मर गया। समझ में आया? याद है वो, मतलब देखा होगा तुम लोगों ने, बुक में पढ़ा होगा। जो पोएट था लॉर्ड बायरन, वो क्या था ना, मतलब ऐसे युद्ध करने के लिए गया, बुखार में खुश हो गया। ठीक है, समझ में आ गया? तो रिवोल्यूशनरी के बारे में इतना समझ में आ गया, मतलब जो क्या क्या रिवोल्यूशन हुआ बीच बीच में। ठीक है, किसी को कुछ डाउट है? चलो थोड़ा लिख लो। चलो अब हम पढ़ते हैं रोमांटिसिज्म के बारे में। ठीक है, अब बताओगे सर ये रोमांटिक कहाँ से आ गया, शाहरुख खान कहाँ से टपक पड़ा बीच में?